अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए रेंजर्स भी पहुंच गई। इमरान खान अंदर, कारकुन बाहर, पुलिस पकड़ने को तैयार। जमान पार्क में कल दोपहर 2 बजे से जारी आंख मचोली का ड्रॉप सीन न हो सका। पुलिस के साथ रेंजर्स की भारी नफरी भी जमान पार्क के बाहर पहुंच गई। पुलिस के ताजा दम दस्ते और पीटीआई कारकुन आमने सामने। डंडा बरादर कारकुनों का पुलिस पर पथराव जारी। पंजाब की निगरान हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि जमान पार्क पुलिस रेड के दौरान आईजी पंजाब की हिदायत पर कोई भी पुलिस जवान या अफसर असलहा लेकर नहीं गया। सवेरे 3 अतराफ धर्मपुरा माल रोड और सुंदरदास रोड से पुलिस ने जमान पार्क की जानिब पेशकदमी की। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस की वाटर कैनन जला दी। पुलिस वैन को नुकसान पहुंचाया। ट्रैफिक वार्डन्स की मोटरसाइकिलों को भी आग लगा दी। रेस्क्यू 1122 का फायर टेंडर आग बुझाने पहुंचा तो कारकुनों ने उसे भी शोलों की नजर कर दिया। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पों में 64 अफराद जख्मी। डीआईजी इस्लामाबाद, एसपी अमारा शराजी और डीपीओ शेखपुरा समेत 54 पुलिस एहलकार जख्मी। पीटीआई के 15 से जायद कारकुनान गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि जो कुछ हो रहा है वो आपका अपना किया धरा है। इस अदालत ने पहले एक रास्ता दिया था, आपका केस आज एतराजात के साथ लगा हुआ है, इसे देखेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि लाहौर में जो कुछ हो रहा है वो अदालत के सामने है। अदालत में इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी मंसूख करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस के छोटे छोटे एतराजात हैं। मैं बायोमेट्रिक और दस्तखत वाला एतराज दूर कर रहा हूँ। टिकटों वाला एतराज है वो आधे घंटे में दूर हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमरान खान के वकला को रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज 3 दिन में दूर करने की हिदायत। मैं कानून की हुक्मरानी चाहता हूँ, मेरी पार्टी हो या मुखालफीन, कानून सब पर लागू है। इमरान खान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में दावा। एंकर ने पूछा तो फिर आप कानून की पासदारी क्यों नहीं कर रहे? वारंट गिरफ्तारी भी तो इसीलिए निकले। इमरान खान बोले जेल में रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। एंकर ने फिर इमरान खान से पूछा तो फिर आप गिरफ्तारी पर मुजाहमत क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने जवाब दिया 18 मार्च तक जमानत करा रखी है, 14 को पकड़ने क्यों आ गए? इमरान खान की गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनों को कॉल। सुबह 4:30 बजे के करीब जारी वीडियो बयान में कारकुनों को जमान पार्क पहुंचने की हिदायत। कहा कि उन्होंने 18 मार्च को अदालत में पेशी की अंडरटेकिंग दी। श्योरिटी अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर इश्तियाक ए खान के हवाले की, मगर डीआईजी ने उनसे मुलाकात ही नहीं की। अंडरटेकिंग के बाद पुलिस के पास कार्रवाई का कोई जवाब नहीं। लंदन प्लान में मुआहिदा हुआ कि इमरान खान को जेल में डालना है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि जमान पार्क में ऑपरेशन नहीं हो रहा, अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जा रहा है। पुलिस पर पथराव किया गया, पेट्रोल बम मारे गए, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई गई, डीआईजी भी जख्मी हो गए। पुलिस गैर मुसल्लह है लेकिन पथराव किया जा रहा है। रुकावट को दूर करेंगे और अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पुलिस मुकम्मल तौर पर तैयार है, मजीद नफरी तलब कर ली गई है। अदालती हुक्म नाफिज करना है, हम कार्रवाई कम से कम नुकसान में करना चाहते हैं। तूफान बदतमीजी जारी रहा तो गिरफ्तारियां होंगी और मुकदमे किए जाएंगे। इमरान खान के खिलाफ मैंने मुकदमा नहीं किया, अदालतों ने वारंट निकाले हैं, कानून हरकत में आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा अदालती अहकामात पर इंतजामिया अमल ना करे तो क्या करे? इमरान खान ने अपने हवारियों के साथ मिलकर हमें दीवार से लगाने की कोशिश की, आज गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बीमारी और बुजुर्गी के सहारे ढूंढ रहे हैं, अदालत के खिलाफ गुफ्तगू कर रहे हैं। गिरफ्तारी के डर से इमरान खान सर्कस लगाए बैठे हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का लंदन से चेयरमैन पीटीआई पर तंजिया तबसरा। इमरान खान को बुज़दिल करार दे दिया। कहा कि इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, लेकिन ये काम बहादुर लोग करते हैं। मरियम नवाज के भी इमरान खान पर वार। कहा कि पूरी कौम हिम्मत से खड़ी है और इमरान खान हिम्मत से चारपाई के नीचे छुप कर बैठे हैं, वहीं पर डटे हुए हैं। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा पुलिस के पहुँचने पर इमरान खान बुलेट प्रूफ कमरे में छुप गए। अदालत बुलाती है तो प्लास्टर वाली टांग आगे कर देते हैं, खुद को बुजुर्ग और माजूर बताते हैं। बोली जल्ले शाह जाते जाते पूरी कौम को तुम्हारा मकरूह चेहरा दिखा गया। अब कोई माँ अपना बेटा इसके लिए शहीद कराने को तैयार नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जमान पार्क वाकयात को इंतजामी सियासत करार दे दिया। एक बयान में कहा कि अवाम की माशी बदहाली पर तवज्जो देने के बजाय ये हुकूमत की नाकिस तरजीहात हैं। वो बाकी तमाम सियासतदानों की तरह इमरान खान की हिफाजत और वकार के बारे में फिक्रमंद हैं।
इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी के मामले पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी और लीगल टीम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने अदालत से CCPO तलब करके ऑपरेशन रोकने की इस्तदा कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पिटीशन के बगैर कैसे ऑर्डर जारी कर सकते हैं, ये इस्लामाबाद का मामला है, वहाँ जाएं। फवाद चौधरी ने कहा, ये लोगों की जिंदगी का मामला है, आप हुक्म जारी कर दें कि पिटीशन को फौरी फिक्स किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं क्यों ऐसा हुक्म जारी करूं, जो सिस्टम है उसी के मुताबिक केस फिक्स होगा। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा, इतला है कि इमरान खान पर F8 कचहरी में हमला होना है। ये चाहते हैं मुल्क में खून खराबा हो और इलेक्शन ना हो। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल में 30 अप्रैल के इलेक्शन में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती। जरूरी है कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे पुलिस की मदद के लिए ड्यूटी दें। इलेक्शन कमीशन के इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। सेक्रेटरी दिफा और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि मौजूदा मुल्की हालात की वजह से पाक फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात 28 मई को होंगे। गवर्नर ने तारीख दे दी। गुज़िश्ता रोज सदर अलवी से मुलाकात में गवर्नर KP ने सदर को बताया कि सूबे में अमन अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनोअन अमल होगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जियो न्यूज की टीम पर कब्जा माफिया का हमला। जियो न्यूज की टीम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की कवरेज के लिए पहुंची थी। कब्जा माफिया का जियो न्यूज के कैमरामैन ज़िशान इकबाल और रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक पर तशद्दुद। शरपसंदों ने जियो न्यूज के रिपोर्टर का मोबाइल फोन तोड़ दिया। कैमरामैन का मोबाइल फोन भी कब्जा माफिया ने छीन लिया। मौके पर मौजूद 2 पुलिस मोबाइलों में मौजूद एहलकार तमाशा देखते रहे। पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने नासिर महमूद उर्फ नासिर भट्ट के रेड नोटिस मंसूख कर दिए। नासिर भट्ट के रेड नोटिस PTI के दौरे हुकूमत में जज अरशद मलिक की वीडियो बनाने पर जारी हुए थे। जराये के मुताबिक नासिर भट्ट आइंदा चंद रोज में पाकिस्तान रवाना हो जाएंगे। नासिर भट्ट रावलपिंडी के हलके से सूबाई इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद, कराची और रावलपिंडी में होने वाले मुजाहिरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के थाना खना में पुलिस की मुदय्यत में दर्ज मुकदमे में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, मकामी क़यादत और दीगर नामालूम अफराद नामजद। इस्तेदाद दहशतगर्दी, कार सरकार में मुदाखलत और रास्तों की बंदिश समेत दीगर दफात शामिल। कराची में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के इल्जाम में PTI कराची की क़यादत और कारकुनान के खिलाफ 3 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हुए। मरी रोड पर पुरतशद्दुद एहतजाज के इल्जाम में रावलपिंडी के थाना वारिस खान में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक MNA शेख राशिद शफीक और साबिक MPA राशिद हफीज समेत PTI के 25 कारकुनों को भी मुकदमे में नामजद कर दिया गया। HBL PSL 8 का एक और बड़ा दिन, एक और बड़ा मैच। ट्रॉफी की दौड़ में पहला दावेदार कौन? शाहीन की लाहौर या रिजवान की मुल्तान? बेहतरीन बॉलर, शानदार फील्डर्स, बाकमाल बैटर्स, दोनों टीमों की लाइनअप में कई मैच विनर्स। पहले क्वालिफायर में आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, हारने वाली टीम एलिमिनेटर्स के फातेह से टकराएगी। छक्के चौके लगेंगे, विकेटें गिरेंगी। सनसनी से भरपूर हाई वोल्टेज मैच शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। और बुर्जुल अरब पर नया तारीख साज रिकॉर्ड। दुबई के समुद्र में कायम बुर्जुल अरब होटल के बुलंदो बाला हेलीपैड पर जहाज लैंड कर गया। पोलैंड के पायलट ने 212 मीटर बुलंद हेलीपैड पर जहाज लैंड किया। पॉलिश पायलट ल्यूक ज़ेपिला बुर्जुल अरब के हेलीपैड पर हवाई जहाज लैंड करने वाला पहला पायलट बन गया। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।